पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं और लगातार इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं और इसी प्रकार से निरंतर इस ब्रह्मांड में दिन और रात का कर्म चलता रहता है और कहीं पर भी भगवान सूर्य देव को रुकने की इजाजत नहीं है। लेकिन रथ में जो घोड़े होते हैं वे थक जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य देव उन्हें जल पिलाने के लिए एक तालाब पर लेकर जाते हैं। इसके बाद अपने घोड़ों की हालत देखकर उनका मन द्रवित हो उठता है, लेकिन रुक तो वो फिर भी नहीं सकते, क्योंकि इस धरती का जो ब्रह्मांड का कर्म है वे सूर्य देव के रुकते ही रुक जाएगा। ऐसे में तालाब के किनारे 2 खर होते हैं, मतलब गधे, और उन्हें ही भगवान सूर्यदेव अपने रथ में जोत लेते हैं और अपने साथ घोड़ों को तालाब के किनारे आराम करने के लिए कहते हैं और पानी पीने के लिए छोड़ देते हैं। अब क्योंकि गधों की गति तो धीमी होती है और घोड़ों की तरह तो वो चल नहीं सकते, इसलिए सूर्यदेव की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। अब जैसे तैसे सूर्यदेव इस 1 मास का क्रम पूरा करते हैं और वापस से घोड़े जब भगवान सूर्यदेव की रथ में आते हैं तो फिर से रफ्तार भगवान सूर्यदेव की पहले जितनी तीव्र हो जाती है और ब्रह्मांड का क्रम फिर उसी प्रकार से चलता है। और खर के साथ जो भगवान सूर्यदेव की 1 मास की यात्रा होती है या परिक्रमा होती है, इस 1 मास के समय को खर मास कहा जाता है। तो खर मास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि खर मास 2024 कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। इस समय में आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करने से आपको लाभ होगा और कौन से कार्य करने से आपका नुकसान हो सकता है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छा लगने पर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति की राशि में जब भगवान सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो ऐसे समय में कई कार्य हैं जो वर्जित हो जाते हैं। धनु और मीन राशि के गुरुदेव बृहस्पति जी की राशियां हैं और इस प्रकार से वर्ष भर में 2 बार सूर्यदेव का संचरण होता है इन राशियों में और 2 बार वर्ष में खरमास लगता है। ऐसे में जो मांगलिक कार्य होते हैं जैसे विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश, मुंडन या फिर घर बनवाने का प्रारंभ करना चाहते हैं और भूमि पूजन करना चाहते हैं, तो आपको इस समय में मतलब खरमास में ये कार्य नहीं करने चाहिए। या तो आप खरमास से पहले प्रारंभ कर लीजिएगा, फिर आप खरमास के बाद कीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन खरमास उतर जाता है और फिर इसके बाद सभी और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इतने समय तक लगभग 1 महीने का ये समय रहता है, जिस समय में आपको सभी प्रकार के शुभ कार्य करने से बचना है। जैसे पहली बार मायके से ससुराल जाना है या फिर ससुराल से मायके जाना होता है, तो ये कार्य भी आप खरमास में नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप कई बार आ चुके हैं तब तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पहली बार ससुराल जा रहे हैं या पहली बार मायके जा रहे हैं तो शुभ मुहूर्त देख के ही विदाई की जाती है और खरमास के समय को शुभ समय नहीं माना जाता। इस समय में गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य दोनों की स्थिति बहुत कमजोर होती है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने से हमें नुकसान होता है और वो शुभ भी नहीं माना जाता। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि घर बदलना चाहते हो, घर भले ही किराए का बदलना चाहते हो, तो भी आपको खरमास में नहीं बदलना है। खरमास से पहले बदल लें या फिर 1 महीने और रुक जाए, मकर संक्रांति के बाद बदल लें। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमें इस समय घर बदलना है तो क्या करें। देखिए, ऐसे में अपनी कोई भी सामग्री, मतलब चाहे आप कुछ कपड़े या फिर कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ सामान अपना कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही जाकर रख दें। इसके बाद आप बीच में भी घर बदल सकते हैं, खरमास में भी जा सकते हैं, लेकिन खरमास से पहले आप अपने घर की कोई ना कोई सामग्री दूसरे घर तक जरूर ले जाएं। एक और चीज, खरमास में कोई भी नया व्रत आप लोग शुरू नहीं कर सकते, मतलब पहले से जो व्रत करें उसी प्रकार से आप करते रहेंगे। कोई नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस समय में नहीं करना। हाँ, कोई व्रत कर रहे हैं और उद्यापन करना है, पूरा हो गया है, अगर व्रत तो आप उद्यापन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगन मास का जो गुरुवार का व्रत करें तो उनके गुरुवार का व्रत तो उनके गुरुवार के व्रत का उद्यापन तो इसी समय आएगा, तो आप ये लोग कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मली व्रत कर रहे हैं सोमवार का, गुरुवार का, जो आप बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, अगन मास का वो व्रत नहीं है, ये व्रत आप चाहें तो खरमास बीत जाए तब उद्यापन कर सकते हैं। 2-4 व्रत अगर ज्यादा हो जाएंगे तो इसका आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं। इसलिए आप अपने किसी नॉर्मली व्रत का उद्यापन बाद में करिएगा, जो खरमास के बाद कर पाए आप।
अब आपका अगला प्रश्न ये है कि क्या हम इस समय में नए वस्त्र खरीद सकते हैं। देखिए, अभी तो सर्दियों का समय है, तो इस समय में नए वस्त्र खरीदे ही जाते हैं। स्वेटर खरीदने हो या फिर जैकेट्स खरीदनी हो तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। आप नए वस्त्र तब नहीं खरीद सकते जैसे आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो, शादी हो, विवाह हो। ऐसे कोई भी विवाह की खरीदारी अगर आपको करनी हो, दूल्हे और दुल्हन के लिए कोई चीज आपको अगर खरीदनी हो, तो ऐसे में यानी कि खरमास के समय में मकर संक्रांति तक किसी भी प्रकार की कोई भी नई चीज नहीं खरीदने का माना जाता है। और अगर आपने पहले से ही खरीदारी प्रारंभ कर दी है तो वो अत्यंत श्रेष्ठ है, तो आप बीच में जाकर भी खरीदारी कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली खरीदारी करने के लिए कपड़े खरीदने हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इतना ही ध्यान रखा जाता है कि जिस जोड़े का विवाह हो रहा है उसके लिए खरीदारी का प्रारंभ इस समय बिल्कुल भी नहीं प्रारंभ करें। इस समय बिल्कुल उनके लिए कुछ ना खरीदें, या तो इससे पहले कर लें, फिर बीच में आप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न ये आता है कि सौभाग्यवती महिलाएं क्या इस समय में सुहाग की सामग्री खरीद सकती हैं, जैसे कि सिंदूर खरीदना, बिंदी खरीदनी या चूड़ियां खरीदना हो। देखिए, सौभाग्यवती महिलाओं के लिए सुहाग की सामग्री तो सबसे ज्यादा शुभ होती है और सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आपको तो पता ही है कि ये खरमास का महीना लगने वाला है, तो पहले से थोड़ा ज्यादा ही खरीद लीजिए, थोड़ी बहुत चीजें प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि खरमास में नई बिंदी, नई चूड़ी नई पहननी चाहिए। सौभाग्यवती महिलाओं को ये करना ठीक नहीं, तो खरमास से पहले ही खरीद लें, थोड़ा बहुत प्रयोग कर लीजिए, जैसे कि पुराना हो जाए फिर आप उस समय में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा खरमास के समय में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता। अगर आपको खरीदना है तो पहले से ही टोकन मनी दे दीजिए, फिर आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा वाहन खरीदना आप खरमास में खरीदने से बचें, मतलब बहुत ही जरूरी हो जाए, बहुत ज्यादा जरूरी, तो आप खरमास का समय एक जो है ये कैसे भी निकाल लीजिए, 1 महीने बाद तुरंत ही ले लीजिए या पहले खरीद लीजिए, ठीक है। इन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि वाहन खरीदते समय या घर खरीदते समय, जमीन खरीदते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। अब जानते हैं कि खरमास में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, खरमास में पूजा पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा पाठ से संबंधित अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं तो इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना इस समय अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में अगर आप कोई भी ग्रंथ संपूर्ण कर लेते हैं, मतलब प्रारंभ करते हैं और संपन्न कर देते हैं, तो इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। खरमास के इन दिनों में भगवान सूर्य देव को जल देने का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस समय जो भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं और भगवान के सूर्य के मंत्रों का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। तो उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। तांबे के पात्र में जल और रोली डालकर सूर्य देव को जल दीजिए, परिक्रमा कीजिए। भगवान सूर्य देव की किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं, चाहे तो 108 बार करें, आपकी इच्छा के अनुसार आप 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। इसके अलावा खरमास में बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। भगवान बृहस्पति की पूजा से बृहस्पति मजबूत हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, जैसे कि आर्थिक तंगी से आप परेशान हो, संतान प्राप्ति में बाधा है, संतान का सुख नहीं मिल रहा, या फिर संतान से आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा, ऐसी अवस्था में भगवान की बृहस्पति की पूजा विशेष रूप से लाभदायक होती है। दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति के लिए फिर शीघ्र विवाह की कामना से बृहस्पति के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा कीजिए। पूजा करने के लिए व्रत रखना आवश्यक नहीं, बस आप केले के पौधे में हल्दी मिश्रित जल बृहस्पतिवार के दिन अर्पित कर दें। ऐसा करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। और वहीं बैठकर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इतना मात्र करने से ही आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और आप जानते हैं कि खरमास कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। देखिए, खरमास प्रारंभ हो रहा है 15 दिसंबर को और समापन इसका इस बार है 14 जनवरी 2025 को। तो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य आपको नहीं करना। पूजा पाठ कीजिए, धर्म कीजिए और जितना हो सके दान दीजिए। इस समय में गर्म वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं, कंबल का दान आप कर सकते हैं किसी भी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को अपनी इच्छा के अनुसार। खरमास में आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, तिल का दान देना शुभ रहता है, चने का दान किया जाता है। मतलब बृहस्पति और सूर्य जी से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उसका दान इस समय में करना विशेष रूप से फल देता है। इसके अलावा भी कई चीजों का दान किया जा सकता है, मतलब जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। ये है आज
जिसकी संबंधित जो भी मैंने आपसे जानकारी शेयर की है, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी कब है। चैनल पर ये वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आज की वीडियो अच्छी लगने पर ये वीडियो अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम सूर्याय नमः।